नैनो से सस्ती ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी आपको अभी के टाइम पे सेकेंड हैंड मार्केट में। देखो यार, ऐसे ट्रैफिक के लिए ऑटोमेटिक सबसे बेस्ट रहती है। अगर मेरे को भी डेली ऐसे ऑफिस जाना होता ना, ऐसे ट्रैफिक में कंपलसरी होता डेली जाना, फिर तो मैं कुछ नहीं देखता, ऑटोमेटिक ले लेता। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 6:30 हो रहे हैं। 6:30 बजे अपनी नैनो को लेके निकल चुका हूँ घर से। अभी फिलहाल मंदिर चलते हैं। आज हनुमान जी का वो है ना जन्मोत्सव, तो इसीलिए सबसे पहले चलते हैं मंदिर। ये मारुति वालों को ज्यादा ही जल्दी है। इंसान यार कितना बेवकूफ होता है, जहाँ जल्दी मचानी चाहिए वहाँ जल्दी नहीं मचाता, और जहाँ आराम से जाना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, वहाँ जल्दी मचाता है। जैसे कि रोड पे हो गया, घर से निकलते नहीं है टाइम पे, वहाँ जल्दी नहीं मचाते, वहाँ सोते रहते हैं, और फिर रोड पे जल्दी मचाते हैं। अपने साथ साथ और लोगों की जिंदगी भी रिस्क पे डालते हैं। रोड पे जल्दी मचाना तो मतलब है आप अपनी जिंदगी भी रिस्क पे डाल रहे हो और औरों की भी डाल रहे हो। चलो अपनी तो डाल लो आप, लेकिन औरों की तो मत डालो कम से कम। इसीलिए जल्दी निकला करो घर से, यही एक समझदार इंसान की पहचान है। चलो इसी के साथ अपना मंदिर आ चुका है, ये रहा सामने श्री शिव हनुमान मंदिर। और अब मैं इसकी एम्बियंट लाइट ना जला के ही रखता हूँ, मजा आता है इसको जला के चलाने में गाड़ी को। तो दर्शन हो चुके हैं अपने, अब चलते हैं अपनी नैनो को लेके। लॉक नहीं लगाया था क्या मैंने इसमें, ऐसी खुली पड़ी है कार। आज मंदिर भी ना सजा रखा है, देख लो। ये देखो यार, यहाँ पे ना अभी नया रोड बना है, और इतना अजीब रोड है, गाड़ी ऐसे 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 हो रही है पूरी। ये देखो, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। तो अभी यार नैनो को लेके ना अपने नए वाले घर जा रहा हूँ, वहीं पे इसको खड़ा करते हैं और बाइक लेके चलते हैं, क्योंकि मेरे को बाइक से काम है एक दो, और वो काम बाइक से ही हो सकते हैं, तो इसीलिए बाइक लेने जा रहा हूँ। अब ये रहा अपना सोसाइटी का गेट। तो अब टाइम यार शाम के बज चुके हैं 5:30, तो अब चलते हैं बाहर। एक मिनट चेक कर लूँ, यहाँ तो यार पता ही नहीं चलता बाहर क्या चल रहा है। बाहर तो धूप हो रही है, ऐसा लगता है अंधेरा हो रहा है। अंधेरा होता है बाहर तब भी ऐसे लगता है, बारिश का मौसम होता है जब भी ऐसे लगता है। हाँ, अगर मैं ये पर्दा हटा दूँ तब पता चल जाएगा, लेकिन इस पर्दे में पता नहीं चलता। ये वैसा वाला है ना, अंधेरा करने वाला पर्दा। बाकी ये अपना बेड है, और बेड के बगल में ये अपना पौधा है। अब निकलते हैं फटाफट से। मैं तो सो गया था 2 घंटे लगभग, कल रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, तो इसीलिए अभी सो गया। बाकी ये सामने खड़ी है अपनी बाइक यहाँ पार्किंग में। ये मेरा नया वाला घर है। ये रही अपनी कार। आज तो यार इसमें पत्ते वत्ते नहीं गिर रखे, आज पेड़ ने पत्ते नहीं गिराए क्या, एकदम साफ है, बस धूल मिट्टी है। तो अब अपनी नैनो स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें 2 डंडे फ्यूल दिखा रहा है। जब से मैंने इसकी टंकी फुल कराई है तब से ये 126 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी फिलहाल इतने डंडे इसमें तेल दिखा रहा है। देखते हैं कितने की माइलेज देती है टैंक फुल में। तो अपने नए वाले घर से निकल चुका हूँ मैं। अब यार नैनो को पुराने वाले घर तो लेके ही नहीं जाता मैं, मतलब मन ही नहीं करता वहाँ चलाने का। और वहाँ गाड़ी ले जाओ ना तो ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया। यहाँ पे कार चलाने का देखो कितना मजा है। घर से निकलते ही इतना सुंदर एरिया, पेड़ ही पेड़ चारों तरफ, खुला खुला रोड, ये देख लो कितनी ग्रीनरी है, मजा आ जाता है। और गाड़ी से एक चीज याद आई, बहुत सारे भाई ना मेरे से पूछते रहते हैं कि हमें मैनुअल नैनो लेनी चाहिए या ऑटोमेटिक नैनो लेनी चाहिए। ऑटोमेटिक नैनो लेने के क्या क्या नुकसान है। अब जैसे मेरी नैनो ये मैनुअल है, वहीं अगर आप ऑटोमेटिक नैनो भी लेते हो ना तो आपको इतने में ही मिल जाएगी, थोड़ी सी महंगी पड़ती है वो, लेकिन ये है कि वो सबसे सस्ती ऑटोमेटिक कार है। नैनो से सस्ती ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी आपको अभी के टाइम पे सेकेंड हैंड मार्केट में। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि सस्ते में ही मिल रही है तो क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और कई लोग ले भी लेते हैं और फिर लेने के बाद पछताते हैं, और वहीं कई लोग ले लेते हैं और लेने के बाद मज़े करते हैं। किसी किसी को मज़ा आता है ऑटोमेटिक नैनो चलाने में, किसी किसी को बेकार भी लगता है, और दोनों ही चीज़ें सही भी है। जब भी इंसान कोई कार खरीदता है ना तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। किसी किसी की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक नैनो फुलफिल कर देती है और किसी किसी की नहीं कर पाती, तो उसको बेकार लगती है। फिर जिसकी नहीं कर पाती वो पछताता है,
और जिसकी कर देती है फुलफिल वो मजे करता है। ऑटोमेटिक नैनो ना सिटी के लिए सबसे बेस्ट है। सिटी में ज़्यादातर ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक में ऑटोमेटिक कार चलानी बहुत इजी होती है। कार इंसान क्यों लेता है? कार इंसान लेता है कंफर्ट के लिए। जो ये बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिक लड़कियां चलाती है, मैनुअल लड़के चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कार बनी किसके लिए? कंफर्ट देने के लिए बनी है। अब किसी का टाइम ऐसा होता है, शेड्यूल ऐसा होता है कि उसे ऐसे ट्रैफिक में ही निकलना पड़ता है, सुबह ऑफिस जाते टाइम भी और वापस आते टाइम भी। तो उस केस में ऑटोमेटिक नैनो सबसे बेस्ट है। नैनो ही नहीं, कोई सी भी ऑटोमेटिक कार सबसे बेस्ट है। चाहे आप अल्टो ले लो या नैनो ले लो, लेकिन अल्टो आपको मिलेगी नहीं इतने सस्ते में। मैनुअल वाली एक बार को मिल भी जाएगी, पर ऑटोमेटिक तो भूल ही जाओ। और ऊपर से अगर आपको अपने घर में किसी फीमेल के लिए लेनी है, कोई बुजुर्ग इंसान है उसके लिए लेनी है, तो ऑटोमेटिक सबसे बेस्ट है। सस्ती की सस्ती भी मिल जाती है ऑटोमेटिक नैनो, और चलाने में भी आसान, सिटी में और ज़्यादा आसान चलाना। मैनुअल में क्या है, फालतू में बस क्लच दबाते फिरोगे आप। अगर आप सिर्फ ऐसे जाम में ही चलाते हो तो ना गाड़ी का मज़ा ले पाओगे, बस सजा ही सजा भुगतोगे। तो इसीलिए अगर ये सारी कंडीशन होती है आपके साथ, तो फिर आपके लिए ऑटोमेटिक बढ़िया है। 1 लाख रुपए के आसपास में आपको ऑटोमेटिक नैनो मिल जाएगी आराम से। लेकिन वहीं अगर आपको ऐसे जाम में ज़्यादा नहीं चलना होता, और चलना भी होता है, तो आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसे आप पहाड़ों पे भी ले जा सको कभी टाइम आने पे, और आपका बजट भी थोड़ा कम है, क्योंकि मैनुअल थोड़ी सस्ती मिलेगी ऑटोमेटिक से। और ऊपर से मैनुअल का जो मेंटेनेंस है ना, वो भी ऑटोमेटिक से सस्ता है। मान लो जो ऑटोमेटिक नैनो है, कल को वो ख़राब हो जाती है तो बहुत तगड़े पैसे लग जाएंगे। ज़्यादा भी नहीं लगेंगे और कारों के मुकाबले, लेकिन ये कि अच्छे खासे लग जाएंगे। वहीं मैनुअल नैनो ख़राब होती है तो उसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा चीप हैं। जितने में एक बाइक रिपेयर होती है, इतने में हो जाती है मैनुअल नैनो रिपेयर, और इसके पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं सारे के सारे। ऑटोमेटिक नैनो के सेंसर भी बहुत महंगे महंगे हैं, तो इसीलिए मेंटेनेंस के हिसाब से मैनुअल नैनो ज़्यादा बढ़िया है। और आपको ऑलराउंडर कार चाहिए कि आप उससे रोड ट्रिप भी करो, पहाड़ों पे भी जाओ, मसूरी वसूरी कभी मन करा, जैसे मैं जाता रहता हूँ। मेरे जैसे इंसान के लिए ऑटोमेटिक नैनो सही नहीं है बिल्कुल भी। अभी फ़िलहाल यार यहाँ पार्क में आया था मैं वॉक करने के लिए, पर मेरे को जगह नहीं मिली गाड़ी खड़ी करने की, तो गाड़ी थोड़ी और आगे ले आया मैं। ये लेफ्ट साइड में पार्क, देखते हैं इधर मिल जाती है जगह तो खड़ी कर देंगे, नहीं तो फिर घर चलेंगे। तो यार इधर लगा दिया मैंने अपनी नैनो। ये देखो थोड़ा दूर लगाई है पार्क से, अब यहाँ से पैदल पैदल चलते हैं। तो अब यार कुछ इस तरह के पार्क में पहुँच गए, देख लो। अब यहाँ पे थोड़ी देर करेंगे वॉक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाएगा। उसके बाद जाऊँगा यहाँ से सीधा घर, नए वाले घर जाऊँगा, फिर 1-2 घंटे बाद फिर जाऊँगा पुराने वाले घर 9 बजे के आसपास, 9-10 बजे। अब देखो यहाँ से कच्चा रास्ता शुरू हो गया, अभी तक एकदम पक्का पक्का था। ये देखो सामने मोर भाग रहा है। ओ भाई, तो वॉक यार अपनी हो चुकी है कंप्लीट। बाकी नैनो के पास आ गया हूँ। यहाँ देखो ज़मीन पे ऐसे सरिया भी निकल रखे हैं ये, और ये इतने छोटे हैं कि दिखेंगे भी नहीं। अगर गाड़ी चढ़ गई ना टायर में घुस जाएगा, ये फट जाएगा टायर। तो अब नैनो की लाइट्स का जादू देखना। वैसे अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अब ऑन करते हैं। ये पार्किंग लाइट और ये नॉर्मल हेडलाइट, देख रहे हो जगमग जगमग कर देती है ये, और ये है इसकी हाई बीम। देखो यार ऐसे ट्रैफिक के लिए ऑटोमेटिक सबसे बेस्ट रहती है। अगर मेरे को भी डेली ऐसे ऑफिस जाना होता ना, ऐसे ट्रैफिक में कंपलसरी होता डेली जाना, फिर तो मैं कुछ नहीं देखता, ऑटोमेटिक ले लेता, जिंदगी सेट हो जाती मेरी। अब ये बाइक वाले मेरे को मुड़ने देंगे लेफ्ट। ऑटोमेटिक कार ना स्कूटी की तरह होती है। जैसे स्कूटी अब कितनी ज़्यादा चलने लग गई है, हर जगह ही, चाहे पहाड़ों में ले लो, प्लेन में ले लो, स्कूटी चला रहे हैं लोग ज़्यादातर, क्योंकि सामान भी आ जाता है, प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। बाइक वाइक देखने में अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे हालत ख़राब हो जाती है क्लच दबा दबा के, गियर चेंज कर करके। स्कूटी में क्या है, बस एक्सीलेटर घुमाओ, ब्रेक मारो। तो वही सेम सिस्टम है ऑटोमेटिक कारों के साथ। तो इसी के साथ यार अपनी सोसाइटी आ चुकी है। अब अपनी नैनो कर देते हैं पार्किंग में खड़ी। एक भाई का क्वेश्चन आया था कि आप कवर क्यों नहीं चढ़ाते हो अपनी नैनो में। तो इसलिए नहीं चढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे को दिन में बार बार नैनो लेके जाना होता है। ये लगा लो दिन में कम से कम 3-4 बार ले जाता हूँ मैं नैनो, फिर बार बार निकालो कवर, फिर डालो, झंझट है बहुत ज़्यादा।